अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उसके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का पाना संभव है? प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना होगा। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरी द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है, उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं रहा। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ानी उसकी उसी के हाथ में है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। उनकी मान्यता के अनुसार हरेक को नित्य उत्पादक श्रम करने की ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कई कई लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें उनके उसमें अनेक बुराइयां निकली, तो अब तक दूर नहीं हो सकी है। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर सके चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकता संभव है। इससे इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखते। राजनीति का विकल्प से, तो यहाँ पर लेखक ने बड़ी अच्छी बात की है श्रमिकों की श्रम की साधना की। यानी कि श्रम करना तो हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। यानी कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वही श्रम करे और वही श्रम न करे और गरीबी श्रम करता रहे, यह तो गलत बात है। तो इसीलिए श्रम करने की जरूरत यदि हम समाज में देखें तो सभी को है।